हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 7 का जो सेकंड चैप्टर है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर। इसके मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कराने वाली हूँ आज की वीडियो में। इससे पहले मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 7 का जो फर्स्ट चैप्टर था, कौन सा, लीनियर फंक्शन एंड डुअल स्पेसेस, उसको मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। और यूनिट नंबर 7 का जो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर है, दोनों मिलाकर ही यूनिट नंबर 7 बनता है। तो सारे टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन कुछ बुक्स में चैप्टर वाइज दिया गया है तो मैं चैप्टर वाइज भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये हमारा पेपर 1 ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा का है। पार्ट बी लीनियर अलजेब्रा का यूनिट नंबर 7 है। और इससे पहले मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 7 के फर्स्ट चैप्टर तक ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां से जाकर के सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। मैं आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 5th सेमेस्टर के लिए पढ़ा रही हूँ और कंप्लीट कोर्स में दे रही हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, मैं जो क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ उसमें सीरीज़ के क्वेश्चन, मॉडल पेपर के क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ मैं इसमें इंक्लूड करके लाती हूँ ताकि आप लोगों को तो 10 से 15 मिनट की वीडियो में प्रोवाइड कर सकूँ। लेकिन मुझे लगता है 3 से 4 घंटा, ताकि मैं हर जगह से आप लोगों के लिए क्वेश्चन ढूंढ सकूँ। ठीक, तो अगर आप लोग को मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए अभी आप लोगों को वीडियो पसंद आती है कि नहीं। और 90% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों के एग्ज़ाम में सेम टू सेम देखने को भी मिलेंगे। तो बस एक बार ट्रस्ट कीजिए आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफाइन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर होगा, हमें मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की इक्वालिटी को डिफाइन करना है। तो लिखेंगे 2 मैट्रिक्स पॉलिनोमियल आर इक्वल। 2 मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इक्वल कब होंगे? इफ़ का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक, द कोफिशिएंट ऑफ द लाइक पावर ऑफ लैम्डा आर द सेम। जो कोफिशिएंट होंगे लाइक पावर ऑफ लैम्डा के, वो अगर सेम होंगे तो वो हमारे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए सारे क्वेश्चंस को बता रही हूँ। राइट द रिलेशन बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक रूट और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर के बीच में रिलेशन बताना है, जो कि होता है ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। लैम्डा क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स ए। कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसका कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the nature of characteristic root of a Hamilton matrix? क्या नेचर होगा कैरेक्टरिस्टिक रूट का हैमिल्टन मैट्रिक्स का? तो द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ अ हैमिल्टन मैट्रिक्स आर रियल। कैसे होंगे ये? रियल होंगे, रियल इन नेचर के होंगे। आगे और भी क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स को मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What do you understand by the similarity of matrices? अगर 2 मैट्रिसेस सिमिलर हैं तो सिमिलैरिटी की क्या कंडीशन होगी? तो पहले लिखेंगे जो सिमिलर मैट्रिसेस होते हैं हैव द सेम डिटर्मिनेंट, उनका सेम डिटर्मिनेंट होता है। फिर इसके बाद इसकी डिफिनीशन लिखेंगे कि लेट ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस। ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर n है। देन बी मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमिलर टू ए। बी मैट्रिक्स को अगर ए के सिमिलर करना पड़ेगा इफ़ कब होगा? देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P सच डैट B इज इक्वल टू P इनवर्स AP। अगर ये कंडीशन को फॉलो करती है तो हम ये कह सकते हैं कि 2 मैट्रिसेस सिमिलर हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होती है? A मैट्रिक्स A इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल इफ इट इज़ सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर आती है तो ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कहलाएगी। देखो डायगोनल है कि नहीं इसमें, तो अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर आती है तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा।
फिर उसके बाद कुछ आप लोगों को सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस दिए जाएंगे आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स के ऊपर। जैसे कि हमें इसमें आइगन वैल्यूज़ निकालना है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर में, शायद फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में कराया हुआ है आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर के बारे में। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, सेमेस्टर वाइज चेक कर लीजिएगा। तो मैंने आप लोगों को आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर के बारे में अच्छे से पूरा डिटेल में मैथमेटिक्स में पढ़ाया हुआ है। ठीक, आपने पिछले बार पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सेम टू सेम वही है, ठीक, और कुछ भी नहीं है इसमें। हमारे पास ये मैट्रिक्स दी गई है, इसके आइगन वैल्यूज़ को निकालना है। इसके आंसर्स को मैं प्रोवाइड कर दूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक, प्रूव डैट इफ़ ए इज़ सिमिलर टू डायगनल मैट्रिक्स। हमें प्रूव करना है कि अगर ए सिमिलर है डायगनल मैट्रिक्स के, उसका ट्रांसपोज भी सिमिलर होगा ए के। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शो डैट द रैंक ऑफ एवरी मैट्रिक्स सिमिलर टू ए इज़ द सेम एज दैट ऑफ मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शो डैट द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ अ स्क्यू हैमिल्टन मैट्रिक्स आर आइदर प्योर, इमेजिनरी और ज़ीरो। ठीक, आगे और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर इसके आंसर्स को मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें क्या पूछा गया है। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे, डायरेक्टली आंसर देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर इफ़ लैम्डा इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, अगर लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक्स रूट है मैट्रिक्स ए का, तो हमें प्रूव करना है ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ अ हैमिल्टन मैट्रिक्स आर रियल। हमें प्रूव करना है जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होता है हैमिल्टनियन मैट्रिक्स का, वो रियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो डैट द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस। जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होता है यूनिटरी मैट्रिक्स का, वो एक यूनिट मॉडुलस होता है, प्रूव करना है। डिटरमाइन द आइगन वैल्यूज़ ऑफ द मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यूज़ निकालना है। फिर उसके बाद डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने हैं। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया भी हुआ है, ठीक, तो देख लीजिएगा आप लोग। इफ़ लैम्डा, इसके आंसर्स को मैं प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन शायद मैंने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर को प्रोवाइड किया। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे इतना याद नहीं है मैंने किस में प्रोवाइड किया हुआ है। तो वो चैप्टर को मैंने बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है, तो उसमें सब कुछ मैंने कैरेक्टरिस्टिक रूट कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज़, सब कुछ बताया हुआ है। तो उसको डिटेल में ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अल्फ़ा 1 डॉट अल्फ़ा n आर द आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए, देन शो डैट के लैम्डा 1 to k लैम्डा n आर द आइगन वैल्यूज़ ऑफ के ए। देखिए, मुझे अगर मिल जाता है ना, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि आप लोग वहाँ से जा कर के देख लेंगे, ठीक। द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ एन इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स आर इधर ज़ीरो और यूनिटी। जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होता है आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स का, वो या तो ज़ीरो होता है या तो यूनिटी होते हैं, ठीक। आगे और भी क्वेश्चन से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी टू कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए हैमिल्टन निकालना है, रियल सिमेट्रिक निकालना है, यूनिटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल का निकालना है। मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल्स होता है, इसका निकालना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो डैट द टू मैट्रिसेस ए और कॉमा सी इनवर्स ए सी हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट। मतलब दो मैट्रिसेस है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स सी इनवर्स ए सी है, उनका सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा, इसको निकालना है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि 15 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है इसमें आइगन वैल्यूज़ निकालना, आइगन वेक्टर, दोनों चीज़ निकालना, ए मैट्रिक्स दी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालना है एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक। इसके आंसर्स को मैं प्रोवाइड कर दूंगी, बाकी वो चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये तो ज़रूर आएगा, आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट कैसे निकालते हैं कोई मैट्रिक्स का, और स्टेटमेंट और प्रूफ कैले हैमिल्टन थ्योरम कई बार पूछा गया है, तो ये भी ज़रूर आएगा, ठीक। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना आना चाहिए आप लोगों को। मैट्रिक्स दिया गया है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए। साथ ही साथ वेरीफाई करना है कि इट इज़ सेटिस्फाइड बाई ए एंड हैंस ऑब्टेन, इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक। आगे और भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि ऑब्टेन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है इस मैट्रिक्स का, और वेरीफाई करना है कि क्या वो ए साथ वेरीफाई होती है, और साथ ही साथ ए इन्वर्स निकालना है,
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो डैट द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया गया है, ये क्या सेटिस्फाई करती है कैमल हैमिल्टन थ्योरम को, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये तो स्टेटमेंट या प्रूफ दे दिया जाएगा या उससे रिलेटेड क्वेश्चन को दे दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स दिया गया एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, हमें इसका ए इनवर्स भी निकालना है और इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है इस मैट्रिक्स का। ठीक, तो मैंने आप लोगों को आज के मतलब आज पूरा यूनिट नंबर 7 कंप्लीट करा दिया, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को प्रोवाइड कर दिया है। अब यूनिट नंबर 8 बचा है, उसमें भी 2 चैप्टर है, तो दोनों चैप्टर की अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वीडियो को जितना हो सके हाइप कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। आप जितने भी लोगों तक जानते हैं, फ्रेंड्स में, कॉलेज में, या आपके कोई ग्रुप है जिसमें आप जुड़े हुए हैं, तो उस पर ज़रूर शेयर कीजिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है, आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आधे घंटे पहले मिल जाए। क्लास की टाइमिंग 6 PM पे है, एग्ज़ाम क्लोज आ रहा है तो 8 PM पे मैं वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सबकी प्लेलिस्ट आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप और भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।